नमस्कार और स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज का दिन है। आज की जो तारीख है दैट इज़ 29 सितंबर और आज के दिन को हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाते हैं मेडिकल साइंस में, विश्व हृदय दिवस। सो आज के दिन को मनाने का जो हमारा उद्देश्य होता है, मकसद ये है कि हार्ट डिजीज़ के बारे में थोड़ी सी जागरूकता फैले और हम इसको जो है हार्ट डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस कॉमन पब्लिक में सब लोगों में हम शेयर करें। हमने देखा कि जो हार्ट डिजीज़ हैं ये काफ़ी अब कम उम्र के लोगों में पाई जा रही है। पहले क्या होता था कि हार्ट डिजीज़ जो होती थी हम लोग ये मानते थे कि 40 ईयर्स के बाद होती हैं या ओल्डर पॉपुलेशन जो लोग पूरा बूढ़े हो जाते थे उनमें बीमारियां होती थी, बट अब ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि जो दिल की बीमारियां हैं वो जो 30 ईयर्स से कम लोगों में भी हार्ट अटैक मिलता है। और कोरोना के बाद में, कोविड के बाद यदि हम देखें तो दिल का दौरा, कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स रिसेंटली हमने देखा कितने सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, स्टार्स हैं और अदरवाइज फिट विद द हेल्थ, उनका हेल्थ काफ़ी फिट था, इसके बाद भी उनको हार्ट अटैक आया। तो इसीलिए अब और ज़्यादा महत्व हो जाता है कि हम हार्ट डिजीज़ के बारे में जानें, समझें और जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो हार्ट के लिए जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको हम समझें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनको इसके बारे में एजुकेट करें। तो आज का हमारा यही टॉपिक है डिस्कशन का कि आज जो वर्ल्ड हार्ट डे है इसका जो थीम है यूज़ हार्ट नो हार्ट, मतलब आप अपने जो हार्ट का इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में आपको समझना है। समझना कैसे है कि आप अपने हार्ट को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के, नमक कम खा के, जो सारी चीज़ें हैं उसको आप करके अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं सो दैट आपको जो दिल की बीमारियां होने का खतरा कम हो सकता है। अब बात ये आती है कि हम क्या ऐसा करें जिससे हमारा हार्ट हेल्दी रहे। तो ये हमें पता है कि हमारा जो ये जितनी भी जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है इनको हम लोग बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़। मतलब ये जो हमारे खान पान में गड़बड़ी की वजह से, हमारे आचार विचार व्यवहार, उनकी वजह से ये बीमारियाँ होती हैं। जैसे मोटापा हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, दिल की बीमारियाँ हुई और डायबिटीज़ हुआ, ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड होती हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें एक उचित आहार अपनाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करना है, खान पान पे हमें नियंत्रण रखना है। बाहर का जंक फूड हुआ वो चीज़ें हमें नहीं लेनी है, पैक्ड फूड वो नहीं लेना है, होम कुक्ड फूड बेटर है, हम वही ले तो सबसे अच्छा रहेगा। फल सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सैचुरेटेड फैट हुआ जैसे घी हुआ, तेल हुआ, इन सब का इस्तेमाल जितना हो सके हमें कम करना चाहिए। और एक्सरसाइज में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि हम डेली विगरस एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें या जिम ही करें, बट बेस्ट क्या है कि आप 30 मिनट्स पर डे भी यदि कर पाएँ। ब्रिस्क वॉकिंग भी सफिशिएंट है। यदि आप 30 मिनट के लिए डेली वॉक कर सकते हैं, 2-3-4 किलोमीटर का वॉक कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इनफ। धीरे धीरे से आप अपने, जैसे आपकी एक्टिविटी बढ़ती जाएगी आप अपना एक्सरसाइज बढ़ा सकते हैं। सो आहार को, एक्सरसाइज को और तनाव मुक्त जीवन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलना एक्चुअली बहुत आसान है बट इसको एक्चुअली अप्लाई करना अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि आजकल सबके पास किसी किसी तरह का तनाव है। बट उस तनाव को हम कम कैसे कर सकते हैं? अपने थिंकिंग को, जीवन को सात्विक तरीके से सोच के, जीवन के लक्ष्य को समझ के, योगाभ्यास करके, इन सारी चीज़ों के थ्रू हम अपने जीवन के तनाव को कम कर सकते हैं और इससे आपको तनाव में निश्चय ही राहत मिलेगा। योगाभ्यास बिल्कुल भी हमेशा करना होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए हमारी लाइफ का। और एक्सरसाइज, और जिनको हार्ट की बीमारी है, ऐसे लोग जिनको दिल की पहले से बीमारी है, जो दवाइयाँ ले रहे हैं, वो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी दवाइयाँ रेगुलर रूप से लीजिए। बीच में दवाई नहीं छोड़ना है आपको। और आपको जो भी आप दवाई आप कम करना चाहें, छोड़ना चाहें, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर है जिसको आप दिखा रहे हैं उससे आप प्रॉपर सलाह के बाद ही अपनी दवाई को बंद करें, या फिर उसमें कुछ डोज को घटाना या बढ़ाना है आप उसके हिसाब से कर सकते हैं अपने तरीके से। होता क्या है कि कई बार मरीज बोलते हैं कि मेरे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो अपनी दवाई बंद कर देते हैं या छोड़ देते हैं। खासकर ये हमने देखा है कि हाइपरटेंशन के केसेस में बहुत ज़्यादा होता है कि पेशेंट जब दवाई शुरू करते हैं, आराम आना शुरू हो जाता है, बीपी कंट्रोल हो जाता है, वो अपने आप ही दवाई छोड़ देते हैं, फिर अल्टीमेटली इमरजेंसी में कभी आते हैं बीपी 200/110 या उससे भी ज़्यादा, कभी कभी तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, लकवा के साथ आते हैं, हार्ट अटैक के साथ लेके आते हैं, तो पूछने में पता चलता है कि हमने दवाई बंद कर दी थी क्योंकि मेरा बीपी कंट्रोल हो गया था। ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपको कुछ भी अपनी मेडिसिन में जो चेंज करना है वो बिना आपके डॉक्टर के सलाह के अपने मन से कुछ भी नहीं करना चाहिए आपको। और सबके मैं ये बोलूँगा कि आप अपने घर में ये जो डिजिटल ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट है, ये 1000 रुपीज़ 1200 का आता है, आप इसको रखिए और अपना जो ब्लड प्रेशर है रेगुलर, आप जो है खासकर जो 40 साल के ऊपर के लोग हैं वो अपना रेगुलर इससे ब्लड प्रेशर मेजरमेंट अपना घर पे भी कर सकते हैं।
वो मरीज जिनको दिल का कुछ पहले से हार्ट अटैक हो रखा है, जो हार्ट की दवाइयाँ ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, डायबिटीज़ हैं, उनको तो ये मशीन जरूर रखना चाहिए अपने घर पे, ताकि वो अपना ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग भी कर सकें। सो इन नटशेल हम इसको कंक्लूड यदि करें तो हमें ये बस आज का जो वर्ल्ड हार्ट डे का जो थीम है, नो हार्ट यूज हार्ट, आप अपने दिल को जानिए और इस्तेमाल तो हम करते ही हैं अपने हार्ट का। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर हार्ट हेल्दी। और हार्ट हेल्दी कैसे रहता है? वो स्टार्ट होता है हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल से। योगा, प्राणायाम, डाइट। सबसे पहले आप हमारी जो मेडिसिन की जो हमारी टेक्स्ट है, हैरिसन मेडिसिन की जो किताबें हमारी जो मेडिसिन में पढ़ते हैं, इनमें भी आप खोलेंगे तो ये एलोपैथी की मेडिसिन है, बट इनमें भी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, उन सबका जब मैनेजमेंट जब शुरू होता है पहले, तो वो आपको शुरू होता है डाइट एडवाइस से। सो इसमें भी सबसे पहले उसी की महत्व है कि आपको डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, एक्सरसाइज, योगाभ्यास, उसका पहले होता है, उसके बाद ड्रग्स आती हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डाइट, एक्सरसाइज और आपको प्रॉपर योगा, प्राणायाम यदि आप करते हैं तो इन सब जो लाइफस्टाइल डिजीज है आप इनसे मुक्त रह सकते हैं। और यदि आपको बीमारी हो चुकी है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हो चुका है, तो वो भी बेटर कंट्रोल में आ जाएगा। सो होपफुली दिस सेशन इज इंपॉर्टेंट। ये सेशन आपको फायदेमंद रहा होगा। यदि कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन डालिए एंड मैं कोशिश करूंगा कि उसका सबका आंसर दिया जाए। सो इसको यहीं पे सम अप करते हैं। और यदि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, आप अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।